करिए शुरू जी, इजाजत है। थैंक यू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिख यूनाइटेड फ्रंट की और बाकी सिख संस्थाओं की तरफ से है। और इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मली शुरू करें, कल ये जो श्रीनगर में इंसिडेंट हुआ है गांधरबल में, जहां पे के एक आतंकी हमले में 7 जाने जाया चली गई है और बहुत से लोग जख्मी भी हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट कश्मीर में जो एडमिटेड हैं। हम इस आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं इसको इन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे एलिमेंट को जो कि दहशतगर्दी की आग को जला के रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको फौरन से फौरन खात्मे के कगार पे लाया जाए। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जिस मुद्दे पे है कि अभी हाल ही में असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं और हम लोगों ने पहले अपील भी की थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें। और हम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कि अलायंस की, सेकुलर अलायंस की सरकार को कामयाब किया है और जनाब अमरुद्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बने हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील उन्होंने दी है। हमें इससे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जम्मू के बहुत से एरियाज की कोई रिप्रेजेंटेशन इस अलायंस में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू को बहुत ही अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतीश शर्मा जी को कैबिनेट मिनिस्टर जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जावेद राणा जो कि बहुत पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 बार पहले एमएलए रह चुके हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी है काबीना में। और उसके लिए जम्मू को जो एडिकेट रिप्रेजेंटेशन दी गई है, कोई नुमाइंदे ज्यादा ना होते हुए भी इस अलायंस के, उसके लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने 2 दिन पहले अपनी तकरीर में कहा है जम्मू में, कि हम जम्मू निवासी ये ना सोचें कि हम कोई उनको इग्नोर करेंगे या उनको नजरअंदाज करेंगे। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और जितना उनका ध्यान कश्मीर का रखा जाएगा, उतना ही जम्मू का इलाके का भी रखा जाएगा। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में हम उनसे मांग करते हैं कि सबसे पहले जम्मू का जो सबसे बड़ा मसला है कि दरबार मूव जो बंद कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड गवर्नर और सरकार की वजह से, उस दरबार को फौरन रिस्टोर किया जाए, ताकि ये जो रीजनल डिवाइड एक जम्मू और कश्मीर डिवीजन में पैदा करने की कुछ तत्वों ने कोशिश की है, उसको शिकस्त दी जा सके। और जम्मू के लोग जो बेरोजगारी और जो व्यापारी बिजनेस की वजह से तंग है, बिजनेस ही नहीं रहा जम्मू में, तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से और इस सरकार से ये पुरजोर अपील करते हैं कि वो जम्मू के लिए दरबार मूव करने का आदेश जो है वो जितने जल्दी मुमकिन हो सके वो दे, ताकि जम्मू और कश्मीर में आपस में मेल जोल पहले से और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा हमारे सिखों के जो मुतालबात हैं, जिनमें पंजाबी लैंग्वेज को सरकारी दर्जा देना, जो कि हमसे छीन लिया था पिछली सरकार ने, और साथ में सिख नौजवानों को की भर्ती के लिए स्पेशल ड्राइव, खास तौर पे हमारे कश्मीरी भाई, सिख भाई जो है, जो आज तक हिंदुस्तान के झंडे को
तिरंगे को अपने हाथ में लेके मुश्किल वक्त में भी वहां लहराते रहे, उनके बच्चों की नौकरियों का इंतजाम और जम्मू में बेरोजगार सिखों का जो है, उन बच्चों का उनका जो है इंतजाम जो है सरकार खास तौर पे करे। उसके साथ ही पीओजेके के रिफ्यूजीज का परमानेंट सेटलमेंट के जो मसाइल बाकी है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भी बढ़ चढ़ कर उन मसलों को हल करने के लिए काम करेगी, ताकि ये एक नाउमीदी की जो एक बादल छाए हुए हैं आसमान में, वो नाउमीदी के बादल जो है वहां से हट सके। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू के इलाके में टूरिज्म बढ़ाने के लिए खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, और इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट के लिए यहाँ जितना काम किया जा चुका है उससे और आगे बढ़ने की जरूरत है, और बढ़ चढ़कर इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, कोर सेक्टर जो होता है हमारी सिविल सोसाइटी का, उसको भी ताकत और तकवीयत मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के मिनिस्टर साहिबान जो है वो जिस तरह कश्मीर में अपना तनदेही से काम करेंगे, उसी तरह वो उतना ही वक्त जम्मू डिवीजन में भी देंगे, ताकि जम्मू के लोग हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब जो है वो अपने मसले लेकर उनके पास जा सके। क्योंकि पिछले 10 साल से तकरीबन यहाँ कोई पॉपुलर सरकार नहीं थी, और अब चूंकि 10 साल के बाद यहाँ लोगों को एक ऑक्सीजन वाली सांस मिलना शुरू हुई है और ठंडी हवा का झोंका उनको इस गर्मी में मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मिनिस्टर साहब जो है पूरा वक्त आम आदमी को देंगे और आम आदमी को के काम काज करके उनको सहूलियत पहुंचाएंगे। इसके साथ ही एक बार फिर पंजाबी को फौरन इंप्लीमेंट करने के लिए अपील करते हुए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो बेशक आप प्लीज करें। के बिना ये मुमकिन नहीं है, जो भी काम बड़े करने हैं तो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। हमने अपनी प्रेस रिलीज अगर आप देखेंगे उसमें हमने खास तौर पे ये अपील की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में ये श्योर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला देते हुए उस दिन फैसला दिया था 370 के केस में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद फौरन इसको रिस्टोर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब अपने उस वादे पे कायम रहते हुए जल्दी से जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर करें, ताकि यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव मुस्बत जो है रद्द अमल जो है वो आम में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो, और यहाँ के हालात जो है जो इस वक्त ठीक नहीं है वो ठीक हो सके। जी साहब, अलायंस को पहला जो इलेक्शन तो पहला अलायंस जो बड़े दावे करता रहा कि 370 में फिर तो रिस्टोर करवावांगे, 370 में मुड़ के लैके आवांगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ। पहली गल तो यह है कि अलायंस ने कदे 370 बारे गल नहीं की थी। हाँ, नेशनल तुझे सवाल किया, मैं जवाब दे लूँ, फिर तुम्हारा कोई सवाल होएगा तो 10 बार उस सवाल। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये जरूर किया है कि असी 370 की मंग हमेशा करते रहांगे, लेकिन कांग्रेस के मंशूर दे विच, कांग्रेस के मैनीफेस्टो दे विच 370 का ना कोई जिक्र सी ते ना ही कांग्रेस वालियां ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी जगह इसकी गल की है। सो लिहाजा ये गल अलायंस की नहीं है। हाँ, अलायंस के एक मेजर पार्टनर की गल जरूर है, और उसका जवाब जिहड़ा है वो तुहानूं ज्यादा बेहतर दे सकणगे। असीं ते चाहांगे कि रियासत अपनी पुरानी शानो शौकत दे विच वापस जरूर आए। असीं ते उस गल नूं चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, ये जिहड़ा हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, इस नूं हमेशा सिर दे उत्ते मोतियां ते हीरे जवाहरात नाल जड़ के रखे। सिख नुमाइंदा जो है सिख नुमाइंदा जो भी है असेंबली में हमारा कोई के लिए है, बीजेपी का एक हुआ, उसमें बीजेपी की बात कर रहे हैं, हमारी जो नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। क्या
नहीं, हमारी नुमाइंदगी देखिए, हमने इस अलायंस के लिए काम किया है। अलायंस जो है कामयाब हुई है और सरकार में है, ये भी हमारी नुमाइंदा है। लेकिन इसके बावजूद सिख कौम की रिप्रेजेंटेशन जो है, वो उमर साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि जो ही स्टेटहुड रिस्टोर होगा तो हम अपना अपर हाउस जो है उसको हम तश्कील देंगे, उसकी अपर हाउस को रिवाइव करेंगे, एमएलसी बनाएंगे, और जो जो इलाके, जो जो तबके जो हैं वो इस पावर रिप्रेजेंटेशन में बाहर रह गए हैं, उनको उसमें नुमाइंदगी देने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। ये उमर साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਹਫਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸਵਾਲ ਬਿਲकुल जायज है और इसमें सच्चाई है कि आनंद मैरिज एक्ट कोई नवी चीज नहीं है। आनंद मैरिज एक्ट थे बहुत कई साल पहले का जड़ा एनेक्टमेंट उसका हो चुका था, लेकिन अफसोस की गल है कि किसी भी सरकार ने उसके रूल्स नहीं बनाए। एक्ट के बाद रूल्स बनते और रूल्स के बारे बड़े लारे लपे कई लोगों ने लगाए। गवर्नर रूल दे विच भी जड़ा प्रेजिडेंट रूल दे विच भी बड़े लारे लगाए गए, लेकिन असी इस सरकार के ऊपर हमेशा अपना दबाव बना के रखांगे कि आनंद मैरिज एक्ट जिहड़ी है उसके रूल बना के उसको फौरन इंप्लीमेंट किया जाए और ऑफिसर्स डेजिग्नेट किए जाए जिहड़े कि इस मैरिज की रजिस्ट्रेशन कर। वजीर साहब, सर मेरे दो भरावां ने तुहाडे कोल सवाल पूछा, एक ने आनंद मैरिज एक्ट ਲਈ पूछा, एक ने आख्या कि सिखां ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨਸੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਸੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SRO 425 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। 1988-89 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। बड़ा अच्छा सवाल है तुहाडा, क्योंकि तुसीं जिक्र किया है 1999 का, तो मैं ये तुहानूं दस सकना कि ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚूंकि ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ कि वो अंसारी कमीशन की रिपोर्ट जी है उसको शाया करन और उसको इंप्लीमेंट भी करन, जो रिकमेंडेशंस की गई जस्टिस अंसारी को लगता है कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि 89 जो होया सी उस वेले दी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सी स्टेट दे विच, क्या वो इसमें करन दे विच अगर तुसीं जोर पाओ करनगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 370 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ